प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका अपना सत्यम मिलिट्री एकेडमी पैरेलल पिछले कई सालों से काम कर रही है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए। आज करेक्शन विंडो की डेट रात्रि 12 बजे के बाद शुरू हो रही है, तो हम लोग करेक्शन विंडो के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब चर्चा में देखो, चलते हैं अपन करेक्शन विंडो में जो पीडीएफ हमें साझा की गई उस पीडीएफ की तरफ। तो हम ले लेते हैं यहाँ से पेन। सबको पता है नेशनल टेस्ट एजेंसी ये काम करवा रही है 2021 से, जब से पेपर का लेवल सेम पैटर्न पे आना शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि एनटी, क्योंकि पहले जब सैनिक स्कूल सोसाइटी पेपर करवाती थी तो ठीक इस तरह का पेपर नहीं करवाती थी, आज ठीक इस तरह का पेपर हो रहा है कि प्रॉपर आपको जो सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। कई एक दो क्वेश्चंस जरूर हमेशा डाउटफुल आते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन डाउटफुल नहीं आता है। तो चलते हैं अपन जिस टॉपिक के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं उसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं। पब्लिक नोटिस 30 अक्टूबर 2025। 30 अक्टूबर 2025 को एक नोटिस जारी हुआ था, क्योंकि लास्ट डेट कितनी दी गई थी पहले 30 अक्टूबर, ठीक है। तो उस दौरान एक नोटिस जारी हुआ था डेट एक्सटेंड का, कि कितनी फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई थी। सबको पता है कि 9 तारीख एक्सटेंड हो गई थी। चलते हैं आगे। तो दोबारा से हम पेन ले लेते हैं यहाँ से, और ये ले लिया पेन वापस से। अब देखिए, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म सबको पता है 30 अक्टूबर लास्ट डेट थी और 9 नवंबर लास्ट कर दी गई थी, अब चेंज हो गई थी डेट। उस दौरान लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एग्जामिनेशन थ्रो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आप पेमेंट काटना चाह रहे थे, पेमेंट के लिए एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया था, क्योंकि पेमेंट के लिए सभी एक दिन एक्स्ट्रा देते हैं, तो मिलिट्री स्कूल नहीं देती है, ध्यान रखें, क्योंकि कई बार वो देती है। हाँ, कि ऐसा आपको लगे कि नहीं सभी देते हैं, यूपी सैनिक स्कूल में मौका नहीं देती है। तो 10 नवंबर को आप रात्रि 11:50 तक क्या कर सकते थे, पेमेंट काट सकते थे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। जा चुकी है। बात आती है पहले जो डेट थी वो 2 नवंबर थी। क्या थी? 2 नवंबर किसकी डेट थी? करेक्शन करने की डेट थी। अब कितनी हो गई है? कल से शुरू हो रही है 12 तारीख 11वां महीना 2025। कहने का मतलब 12 नवंबर 2025। कब तक? 14 नवंबर 2025 तक। इसके बीच हमें अपने फॉर्म में जो भी त्रुटि हुई है वो सुधार करनी है। क्या क्या सुधार कर सकते हैं, नीचे चलते हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या चेंज कर सकते हैं। देखिए, कैंडिडेट शैल नॉट बी चेंज। आप क्या क्या चेंज नहीं कर सकते? कैंडिडेट का नाम चेंज नहीं कर सकते, जिस मोबाइल और मेल आईडी से आपने ओटीपी वेरीफाई किया था वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। साथ में आपने एड्रेस, चाहे वो परमानेंट का दिया है चाहे वो आपने प्रेजेंट का, आप उसको भी क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। बाकी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या क्या कर सकते हैं, देखिए, कैंडिडेट शैल बी चेंज द फील्ड। क्या क्या चेंज कर सकते हैं? फादर्स नेम आप चेंज कर सकते हैं, मदर्स नेम आप चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं तो क्लास भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6th क्लास की डेट कुछ और होती है और 9th क्लास की डेट कुछ और होती है। सब बच्चों को पता है, सब गार्जियनों को पता है जिन्होंने फॉर्म भरा है उन्होंने। जेंडर, कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेटर मेल की जगह फीमेल कर देता है, फीमेल की जगह मेल कर देता है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, चाहे वो डिफेंस कैटेगरी से फॉर्म लगा हो, चाहे वो आपका ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म लगा हो, मींस की सब कैटेगरी होती है। उसको आप जैसे डिफेंस में आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ऐसे ही आपको ओबीसी कैटेगरी में जैसे मान लीजिए आप सैनी बिरादरी से आते हैं, सैनी में कौन कौन सी है,
जांगीड़ में है तो जांगीड़ कौन कौन से होते हैं, जैसे जाट बिरादरी में आते हैं कौन से जाट होते हैं, क्योंकि बहुत से रिजर्वेशन ऐसे होते हैं कि एक कैसेज था कुछ दिन पहले, गार्जियन का फोन आया था कि हम लोग स्टेट में ओबीसी में आते हैं तो क्या फॉर्म सेंट्रल लिस्ट से लगा सकते हैं। हम उसी एक जो फॉर्म भरा है उस दौरान हमारे पास एक लिस्ट अवेलेबल थी, उस लिस्ट में सबकी सेंट्रल कैटेगरीज दी हुई थी कि यदि आप उस कैटेगरी के तहत यदि सेंट्रल लिस्ट में आते हैं तो आपको ओबीसी का रिजर्वेशन दिया जाएगा, अन्यथा आपको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। जैसे आमतौर पे मैं आपको कहूँ, बिश्नोई समाज जो राजस्थान से आता है, ठीक है, अब वो ओबीसी वर्ग में राजस्थान में आता है, बट सेंट्रल में जनरल कैटेगरी में आता है। जैसे जाट समुदाय की बात करते हैं, राजस्थान का जाट समुदाय धौलपुर और भरतपुर को छोड़ दीजिए, बाकी सब ओबीसी आता है, बट हरियाणा का जाट समाज जनरल आता है, उत्तर प्रदेश का जाट समाज जनरल आता है। तो ऐसे बहुत सी कैटेगरी हैं और बहुत सी उसके अंदर सब कैटेगरी हैं जो उस सेंट्रल लिस्ट को हमें देखना होगा, उसमें यदि इंक्लूडेड हैं उन्हें ही रिजर्वेशन मिलेगा। चलते हैं क्लास। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि जब डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी तो क्लास डेफिनेट चेंज होगी। साथ ही मीडियम, मैं मीडियम की बात अभी करना चाहूंगा। 2021 में जब सैनिक स्कूल का पेपर हुआ उस दौरान पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल था। 22 में क्या हुआ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जैसे लैंग्वेज थी उसको अलग कर दिया गया था। पर 24 के अंदर फिर से वापस से वही दोहराया गया था, सॉरी 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें सेम वही दोहराया गया था, ऑप्शन भी सेम थे, जो हिंदी में थी उसी को ही इंग्लिश में लैंग्वेज थी। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, यदि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ाई कर रहा है तो हमें इंग्लिश मीडियम से फॉर्म भरना, हिंदी मीडियम करना है तो हमें हिंदी मीडियम से फॉर्म अप्लाई करना है। यदि हमने फॉर्म रीजनल लैंग्वेज से, जैसे मान लीजिए मराठी कन्नड़ वगैरह से लगाया, तेलुगु वगैरह से, तमिल वगैरह से, तो हमें उसी लैंग्वेज में पेपर मिलेगा। ठीक है, अब कई बार एक गार्जियन का कहना था कि सर पेपर इतनी लैंग्वेज में आता है क्या? बिल्कुल जरूर आता है। 2022 में जब पंजाब में कुछ बच्चों के पास हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था, जबकि उन्होंने पंजाबी मीडियम में, ठीक है, पेपर दिया था, पंजाबी मीडियम में फॉर्म भरा था, तो बात सीधी है कि आप फॉर्म भरते समय अब आपने जो स्टडी की है हिंदी मीडियम से की है तो फॉर्म हिंदी मीडियम से लगाएं, इंग्लिश से किए तो इंग्लिश में, यदि रीजनल लैंग्वेज से किए तो आप रीजनल लैंग्वेज से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि चेंज करना है तो कर देना, खुला है दरवाजा। कब तक? 14 तारीख तक। फोटोग्राफ चेंज कर सकते हैं। इसमें भी काफी गार्जियंस के कॉल आ रहे थे कि सर बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, नाम की पट्टी लिखी हुई नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 80% फेस है वो आपका मैच होना चाहिए उस फोटो से जिस दिन आपका सिलेक्शन बेटे का हो रहा है और आप सैनिक स्कूल में जाकर फोटो दे रहे हैं कि भाई ये हमारे बच्चे की 4 फोटो हैं जो फॉर्म पे लगानी है। जो वहां पे सैनिक स्कूल जैसे कपूरथला हो, गोड़ा खालो, चित्तौड़ हो, जिस भी सैनिक स्कूल में हुआ वो अपना एक फॉर्म देगी, उस फॉर्म पे आपको फोटो पेस्ट करनी है। उस दौरान वो फोटो है वो इस फोटो से मैच होनी चाहिए और आपकी शक्ल से भी मैच होना चाहिए, वो भी 80% तक, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सिग्नेचर मैच, सिग्नेचर की बात ये, यदि कोई भी ऐसा हो कि सिग्नेचर गलत हो, साइन हो गया हो, या मान लीजिए आपने कैपिटल लेटर में कर दिया हो, तो आप उसको रनिंग एबीसीडी में कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जब कैटेगरी चेंज होगी तो डेफिनेट सी बात है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चेंज होगा। साथ ही डेट ऑफ बर्थ, जब डेट ऑफ बर्थ चेंज हो रही है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी चेंज होगा। एग्जामिनेशन सीटी, एग्जामिनेशन सीटी भी चेंज हो जाएगी। जो सीटी आप चाहते हैं वो सीटी ले सकते हैं, लेकिन होनी चाहिए वो सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म में इंक्लूडेड। ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग चाह रहे हैं कि सैनिक स्कूल के अंदर हम लोग हमारे नियर बाई घर के सेंटर लेना चाहिए और वो उस लिस्ट में इंक्लूड ही नहीं है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। डेट सबको पता है, 18 जनवरी को क्या होने जा रही है? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की एग्जाम होने जा रही है, तमाम एग्जामिनेशन सेंटर पे होने जा रही है। मैं फिर कोट कर देता हूँ एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है करेक्शन विंडो में, कि एक ही बार करेक्शन विंडो ओपन हो रही है जो 12 तारीख से 14 तारीख के बीच हो रही है। एक ही बार लॉगिन होगा,
यदि आप लॉगिन करके और छोटा मोटा कोई भी करेक्शन कर दिया और यदि सबमिट कर दिया, तो दोबारा से यदि आप कोई अनदर कोई भी जानकारी आप उसमें करेक्शन करना चाहोगे वो नहीं होगी। तो ध्यान रखें इस बात का। कोई भी समस्या हो, बेटे को हो, अभिभावक को हो या किसी कोचिंग इंडस्ट्रीज में हो, तो हमारी हेल्पलाइन पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सत्यम।